और उन पर रत्नों के अक्षरों से कुंद कुंद के सूत्रों को लिखा जाए तो भी कुंद कुंद के सूत्रों का मूल्य नहीं आंका जा सकता है। गाथा समय सार पूर्व रंग। वंदितु सौ सिद्धे ध्रुव मचल मणो गदिं पत्ते वो छामि समय पाहुड मीणमो सुध के बली भणिदम। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की में स्वनिहित यह समय प्राप्त कह रहा श्रुत के बलि द्वारा कथित। मैं ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर शुद्ध केवलियों द्वारा कहे गए इस समय सार नामक प्राभृत को कहूंगा। जीवो चरित दंसन प्राणठिदो तम ही ससमयम जान ओगलकम पदे सठिदम चतम जान पर समयम। सज्ञान दर्शन चरित परिणत जीव ही है स्वसमय जो कर्म को कल के प्रदेशों में रहे वे पर समय। जो जीव दर्शन ज्ञान एवं चारित्र में स्थित है उन्हें स्वसमय जानो और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हैं उन्हें पर समय जानो। क्षय गदो समो सवथ सुंदरो लोए बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादनी होदी। एकत्व निश्चय गति समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है परिबंध की यह कथा ही एकत्व में। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वो लोक में सर्वत्र ही सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है। सुध परिचिदानुभूदा सविकाम भोग बंध कहा एयत्तस्वलंभो नमऋण सुलहो विहतस्। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। काम
भोग और बंध की कथा तो संपूर्ण लोक ने खूब सुनी है, उसका परिचय भी प्राप्त किया है और उनका अनुभव भी किया है। अतः वह तो सर्वसुलभ ही है, परंतु पर से भिन्न और अपने से अभिन्न भगवान आत्मा की कथा न कभी सुनी है, न उसका कभी परिचय प्राप्त किया है और न कभी उसका अनुभव ही किया है। अतः वह सुलभ नहीं है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ समय सार ग्रंथ का। देखिए कौन से पेज नंबर पे थे हम कल? टेन खत्म कर दिया था हमने। 11 हाँ, नहीं, 11 भी हो गया था। 11। 12 पे थे हम लोग। यहाँ यहाँ शुरू किया था ना, एकत्व निश्चय गाथा। ये जो तीसरी नंबर की गाथा है, तो तीसरी नंबर की गाथा यहाँ से प्रारंभ होता है। ये तो चौथी गाथा है, ये तीसरी नंबर की है। ये गाथार्थ हमने पढ़ लिया था कल। हम्म। हाँ, एक बार वापस पढ़ लेंगे गाथार्थ से। गाथा का उच्चारण हो गया था ना कल, एक बार कर लेंगे अभी। ये यत् निश्चय गदो समवो सौवत्त सुंदरो लोगे बंध कहा ये यत्ते तेन विसंवादिनी होती एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदरो लोके बंध कथैकत्वे तेन विसंवादिनी भवति। हिंदी में है, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जू विरोधिनी एकत्व में। अभी गाथार्थ पढ़ लीजिए इसका। मेरी हिंदी स्लो है अनीता हाँ जी, हाँ आप ही हाँ जी, हाँ पढ़िए। हाँ हाँ। हाँ। ये गाथार्थ देखिए, एकत्व हाँ। निश्चय गत, इसका मीनिंग क्या है? एकत्व निश्चय को प्राप्त जो, कौन? समय, मतलब समय है मतलब आत्मा, वह लोक में सर्वत्र सब जगह सुंदर है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद विरोध करने वाली है। देखिए अभी आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि जो पहली जो 12 गाथा है, ये जो समयसार ग्रंथ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 12 गाथा में समयसार कंप्लीट हो जाता है इस 12 गाथाओं में। मगर आगे जो 12 गाथा के जो आगे है ना, वो इसका ही डिटेल है। आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए अभी ये जो 12 गाथा है ना, ये इसमें पूरा समय सार कंप्लीट हो जाता है, और जो अभी इसके आगे जो होगा उसका ही डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है आगे। जो जो समझ जाता है इन 12 गाथाओं का, तो मतलब समय सार पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर आगे और विस्तार चाहिए तो बाकी के सब गाथाओं में विस्तार आने वाला है। इसीलिए ये पहली गाथा, दूसरी गाथा, तीसरी गाथा अभी हम चल रहे हैं, तो आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप हमको बताना है, क्योंकि इसका भाव पकड़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भाव वासन होगा तो ही सब काम आने वाला है। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे तो भी सॉल्व होने वाला नहीं है, और इसका भाव वासन होना जरूरी है हमको। अभी आपने पहली जो गाथा है उसका भाव वासन हो आपको? पहली गाथा, दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, अभी तीसरी गाथा चल रही है। जय जिनेन्द्र, जय थोड़ा हिंद। शॉर्ट में बता दीजिए क्योंकि मैं अटेंड नहीं की थी। हाँ, तो आपने शुरू से अटेंड नहीं किया क्या? नहीं।
अच्छा देखिए, अभी शॉर्ट में मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि पहली जो मंगलाचरण किया आचार्य अमृत चंद्राचार्य जी ने, एक्चुअली ये जो ग्रंथ रचना किया है आचार्य कुंद कुंद आचार्य जी ने, ये जो समय सार ग्रंथ है, उनका 1,000 साल के बाद में ये आचार्य अमृत चंद्राचार्य जी ने इस ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी। टीका मतलब एक्सप्लेनेशन दिया। कलश लिखा इसके ऊपर, कलश मतलब एक्सप्लेनेशन दिया इसका, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में दिया। और आचार्य कुंद कुंद ने प्राकृत भाषा में ग्रंथ की रचना 49 में किया था। 49, अभी 2026 है ना, इन्होंने 49 में किया था। तो 49 40। मतलब अभी 2,000 साल हो गए अंदाजन। 2,000 साल पहले उन्होंने किया, और उसके बाद में अभी 1,000 साल पहले, 1,000 साल बाद कुंद कुंद आचार्य के बाद में 1,000 साल बाद आचार्य अमृतचंद्राचार्य जी ने ये इसके ऊपर टीका लिखी, एक्सप्लेनेशन दिया। अभी वो उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में अभी हम समझ रहे, हिंदी का अनुवाद में समझ रहे। तो पहला 3 गाथा उन्होंने क्या लिखा, 3 कलश क्या लिखा अमृतचंद्राचार्य जी ने। पहला कलश में वो किसको नमस्कार करते हैं, शुद्ध आत्मा को नमस्कार करते हैं। शुद्ध आत्मा कौन है, कारण परमात्मा है। और यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद पहली गाथा में सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। तो सिद्ध भगवान क्या है, कार्य परमात्मा है। तो देखो, अमृतचंद्राचार्य जी कारण परमात्मा को कर रहे हैं और ये कार्य परमात्मा को कर रहे हैं। कार्य परमात्मा कौन है, सिद्ध भगवान। कार्य भगवान, कार्य परमात्मा मतलब कैसे, कि कार्य में उन्होंने परमात्मा अपना प्रकट किया है। और जो कारण परमात्मा है, हम सभी में है कारण परमात्मा। जो शुद्ध आत्मा है वो कारण परमात्मा है, वो कॉज है। और सिद्ध दशा वो इफेक्ट है। तो अभी इन्होंने इनको नमस्कार किया मंगलाचरण करने के लिए। और अमृतचंद्राचार्य जी दूसरे श्लोक में क्या करते हैं, सरस्वती की मूर्ति को नमस्कार करते हैं। सरस्वती की मूर्ति हम जो समझते वीणा लेके बैठे, वो नहीं है। सरस्वती की मूर्ति मतलब केवल ज्ञान रूपी जो सरस्वती है, जो दिव्य ध्वनि में भगवान की जो वाणी है, वो है सरस्वती। सब में ज्ञान सरस्वती है, केवल ज्ञान सरस्वती है, श्रुत ज्ञान सरस्वती है, द्रव्य श्रुत सरस्वती, जो अभी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत है, ये भी सरस्वती की मूर्ति है। सरस्वती के अलग अलग नाम बताए, भारती, जिनवाणी, शारदा, ऐसे अलग अलग नाम है। तो ये सब सरस्वती है। अभी हमने क्या समझा था, सरस्वती मतलब वो जो वीणा लेके बैठे हैं वो हाँ। सरस्वती करके, वो कल्पना किया हुआ है, वो रियलिटी नहीं है। जो अच्छा। भगवान का जो मोक्ष का मार्ग बताया भगवान ने, जिनवाणी है, वो सरस्वती है। और उसके बाद में तीसरे नंबर श्लोक में वो अपने भाव व्यक्त करते हैं आचार्य अमृत चंद्राचार्य जी, कि मैं इस ग्रंथ का टीका क्यों लिख रहा हूँ, कारण क्या है। वो बोले कि मैं तो स्वभाव से शुद्ध ही हूँ, मगर मुझे पर्याय में मैल, मैल है अभी भी। क्या, कौन सा मैल है, मोह राग द्वेष रूप मैल है। मोह राग रूप जो मैल है, उसको मेरे को, उससे मुक्त होकर परिपूर्ण शुद्धता को प्राप्त करना है। इसीलिए मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, टीका का रचना कर रहा हूँ, कलश का रचना कर रहा हूँ। कारण क्या है, मेरे को ख्याति लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। आप लोग मेरी पूजा करना करके मैं इस ग्रंथ की रचना नहीं कर रहा हूँ। मुझे ख्याति लाभ की कोई इच्छा नहीं है। मैं इस ग्रंथ को इसलिए टीका रच रहा हूँ कि मैं शुद्ध हो सकूं परिपूर्ण। ठीक है। इसीलिए उन्होंने इसका संकल्प लिया अभी, कि मुझे ये शास्त्र की जो कलश टीका है, मैं अभी प्रारंभ कर रहा हूँ लिखने का करके, वो वहां पे प्रतिज्ञा करते हैं। तो 3 श्लोक हो गए अमृतचंद्राचार्य जी के। अभी जो पहला गाथा शुरू हुई अमृतचंद्राचार्य जी की, उसमें ये बता रहे कि मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। तो आप पढ़ लेना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर आप क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि जी। पहली गाथा दूसरी गाथा कंप्लीट हो चुकी है हमारी। हाँ। हाँ जी। जी। तो पहला और दूसरा में आपका रिकॉर्डिंग भी सुन लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ भी लेना। आज हमारी तीसरी गाथा पे हम चल रहे हैं आगे। ओ। देखो, जी। दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय आया, वो समझा ना सबको, हाँ, स्व मैंने समय। कल सुना था थोड़ा लास्ट का। तो स्व समय और पर समय मेन समझना है, देखो उसमें। अभी हम सभी स्व समय में है कि पर समय में। अभी आप जो भी गाथा में पढ़ रहे हैं ना, उसको अपने से कनेक्ट करना है। जी। अभी हम स्व समय में है कि पर समय में, बताइए। पर अभी पर समय है वैसे, और अगर
हम इस बात पे अगर पूरा ध्यान से सुन रहे तो वो स्व समय है ना। देखिए, जब तक मिथ्यात्व रहेगा ना तब तक हम पर समय में है। मिथ्यात्व राग द्वेष है ना, वो पर हाँ, समय है। अभी हम देखो, अभी हमारा शेड्यूल देखो, सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? सब पर का ही काम कर रहे हैं। कषाय विषय कषाय तो करते हैं पूरा दिन। हम क्या करते हैं? विषय कषाय करते हैं। हाँ, वही करते हैं। विषय और कषाय दो ही करते हैं ना, क्या और कुछ करते हैं? हम्म, या तो विषय वही कर करते रहे हैं या कषाय करते हैं, दो हैं, या छोड़ के कसाय कुछ। करते हैं। तो दो तो फिर वो तो पर समय है दोनों। जी। विषय भी पर समय है, कषाय भी पर समय। विषय मतलब समझ में आ गया, कषाय मतलब समझ में आया? हम्म। विषय मतलब क्या, कषाय मतलब क्या, बताइए। हम यही लोग जो अपने एक्सपर्ट। दिन भर के जो काम कर रहे हैं वो सब कसाई है, और जो अपने क्रोध मान माया लोग कर रहे हैं वो सब कसाई है। विषय क्या और है? विषय जो अपने दिन भर के जो काम कर रहे हैं अपने। देखो, विषय मतलब क्या है? पांच इंद्रिय और मन से जो हाँ। हम भोग भोगना चाह रहे हैं ना, वो सब विषय है। हम्म। अभी आंख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहता है, जीभ कुछ खाना चाहती है, हाँ, ये शरीर कुछ स्पर्श करना चाहता है, ये मन कुछ अच्छा चाहिए उसको, मैं बोलता है मेरा मूड ऑफ हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ये पांच इंद्रियों का जो विषय है ना, ये पूरा दिन हमारा चलता रहता है। और इसके साथ में पैरेलली क्या चलता है? कषाय भी चलता है। कसाई। कषाय में क्या होता है? मोह राग द्वेष चालू रहता है। तो विषय और कषाय दोनों साइमल्टेनियसली पूरा दिन चलता रहता है। तो अभी हमारा क्या हो रहा है? तीव्र कर्मों का बंधन हो रहा है इसमें। क्योंकि अभी हमको समझ नहीं है कि कर्मों का बंध क्यों हो रहा है करके। तो इसमें तीव्र कर्मों का बंध हो रहा है हमारा। उसका कारण क्या है? राग द्वेष होने का कारण क्या है? विषय कषाय होने का कारण क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण मोह राग द्वेष हो रहा है। तो मोह राग द्वेष, मिथ्यात्व के कारण राग द्वेष हो रहा है। मोह मतलब मिथ्यात्व। हम्म। तो आप सोचो, अज्ञान दशा में हम कितना तीव्र कर्मों का बंद कर रहे हैं, आगे हमको ही भोगना है जाके। ये पर्याय छूटेगा, तुरंत नया शरीर मिल जाएगा हमको, जैसे कर्म बांधे हमने, जो बिलीफ थी हमारी। तो मान्यता हमको सही करनी है। जो दूसरा गाथा में यही आ रहा है कि स्व समय और पर समय, तो मैं उससे भिन्न हूँ। मैं एक शुद्धात्मा हूँ। तो मुझे क्या करना था रियल में स्व समय में आने के लिए? मेरे स्वभाव में रहना था मुझे। मैं मेरे स्वभाव में नहीं रहा, और मैं मेरे विभाव में अभी चल रहा हूँ, अज्ञानता से। स्वभाव क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में मुझे रहना था। उसमें परिणमन होना था, मगर वो नहीं हो रहा हूं मैं। इसमें सम्यक तप नहीं है क्या? सम्यक तब तो उसमें आ जाएगा ना, सम्यक चारित्र में। अच्छा। तप मतलब देखिए, आत्मा में रमण करना है। हम्म। चारित्र मतलब आत्मा में रमण करना है। वही तप है। जो शरीर से आप तप करते हो ना, वो तप नहीं है। अच्छा। तप मतलब आप आत्मा में रमण करना, उसका नाम चरित्र है। जी। वही तप है। तो ये देखिए, स्व समय पर समय समझ में आया आपको? हाँ, समझ में आया। अभी हम बिल्कुल स्व समय में नहीं है, पूरा का पूरा पर समय में है। पर्सन। स्व समय कभी शुरू होगा? जब आपको आत्मा का अनुभव होगा पहली बार, तभी चालू होने वाला है स्व समय। और वो कैसे होगा? दर्शन ज्ञान चारित्र जो हमारा स्वभाव है, उसमें रहने से आपको सम्यक दर्शन, मतलब वो है स्व समय शुरू होगा। तो वहां से जो हम्म। संवर निर्जरा शुरू होगी, तो वहां से स्व समय शुरू होगा। बाहर आप कितना भी दीक्षा वगैरह ले लीजिए, मगर उसे स्व समय चालू नहीं होगा। वो भी पर समय ही है, दीक्षा वगैरह बाहर का। आत्मा का अनुभव और आत्मा में स्थिर होना, वो स्व समय है। जी। शरीर की जो क्रिया कर रहे हैं ना, वो स्व समय नहीं है। इसका मतलब शरीर की क्रिया नहीं करना करके नहीं बता रहे। शरीर की क्रिया होगी, ये सब होगी, हम जानने वाले हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो आत्मा में ही होगा, वो शरीर में नहीं होगा। समझ में आया ना आपको? विषय जी। कषाय, विषय कषाय, पूरा 24 घंटा हम विषय कषाय ही चलता है हमारा। तो हम सुखी कैसे होंगे बताइए आप? ये आकुलता कैसे जाएगी? आकुलता कैसे मिटेगी? और अब हमारा स्वभाव क्या है, वो कल समझाया था आपको मेरे ख्याल से। कल भी समझाया, परसों भी समझाया। हमारा स्वभाव कैसा है? अनंत शक्ति वाला है, हम अनंत गुण वाले हैं। हमारे में कितने गुण हैं? अनंत गुण। अनंत। कितने गुण हैं? अनंत मतलब अनंत। कौन कैसे, कितना अनंत है?
अनंत तो जीव द्रव्य समझाया था आपको। एक सुई के नोक पर असंख्य शरीर है, और एक शरीर में आज दिन तक जो सिद्ध नहीं हुए उससे भी अनंत गुना जीव राशि एक शरीर के अंदर है, निगोदिया शरीर में। वैसे असंख्य शरीर मिलकर एक सुई की नोक के ऊपर आते हैं। वैसे आप तीन लोक में आप सोचो कितनी जीव राशि है, इतने अनंत जीव है। अभी आप हाथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अनंत जीव है यहाँ पर सब जगह पे। इतने सूक्ष्म सूक्ष्म, दीवार से भी आर पार हो रहे हैं, अपने शरीर से भी आर पार हो रहे हैं। वो जीव अलग, अंदर जो जीव वायरस बैक्टीरिया वो अलग, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय वाले अलग, इतने जीव है। एक पत्ता रहता ना, झाड़ का पत्ता, एक पत्ते में असंख्य जीव है। एक पत्ते के अंदर एक पत्ता रहता ना, पत्ता। आप फूल तोड़ते हो ना, ऐसा एक फूल तोड़ते हो, बहुत पाप है उसमें। तो बहुत सारे। हाँ, एक एक पत्ता। ही जीव रहता है ना कुंतु जी हाँ उसमें जी, हाँ जी, हाँ, पत्ते एक इंद्रिय, हाँ एक इंद्रिय जीव रहता है। मगर आपको समझ में रहना चाहिए कि इतने जीव है, और एक बूंद पानी में कितने जीव रहते हैं, असंख्य जीव है एक बूंद पानी में। तो आप सोचो, अभी जो जिस अनंत की हम बात करें, तो अनंत कितना बड़ा होगा। हम्म इतना बड़ा अनंत, उत, वो अनंत से अनंत गुना मल्टीप्लाई या रेस टू करेंगे तो क्या होगा कि पुद्गल परमाणु की संख्या आएगी। अनंत को अनंत बार रेस टू करना है, अनंत बार। तो जो संख्या आएगी वो पुद्गल परमाणु की संख्या आएगी। फिर वो जो आपके पास फिगर आया, उसको अनंत रेस टू अनंत बार करते करते जाना है, तो तीन काल के समय का फिगर आया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। उस संख्या को अनंत बार रेस टू करना है। तो जो संख्या आएगी आकाश के एक श्रेणी के प्रदेश का संख्या आएगी। उसके बाद में पूरा आकाश के प्रदेश को गिनना है, उसको अनंत बार रेस टू करना है। हाँ, उतना अनंत गुना से ज्यादा शक्ति, उतना गुण मेरे अंदर है, आत्मा के अंदर। आप थोड़ा सा इसको समझ सकते कि भी कितने ज्यादा मेरे में शक्ति है। आप हमारी शक्ति समझ गए, ये सर्वज्ञ की वाणी में आई हुई है कि मेरे में इतनी शक्ति है करके। आप समझ सकते कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। हम्म और हम क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन की गोली ले रहे हैं, सिर दुखने की गोली ले रहे हैं, बुखार की गोली ले रहे हैं, बुरा लग रहा है हमको, नाराज हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। क्या कर रहे हैं हम अपने आप के ऊपर, अभी अपने को हमने पहचाना ही नहीं कि हम कौन है करके। कितना दुखी है जीव, रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली अलग लेनी पड़ती है। ज्यादातर जीव डिप्रेशन में, वो गोली अलग लेनी पड़ती है। ज्यादातर जीव को नींद नहीं आती है, वो नशा करना पड़ता है, दारू पीना पड़ता है। सुबह टॉयलेट नहीं आता तो लोग चाय पीना पड़ता है, गुटखा खाना पड़ता है, बीड़ी पीना पड़ता है, सिगरेट पीना पड़ता है। तो कितना प्रॉब्लम चल रहा है बोलिए। और हमारे गुण कितने हैं अभी। इतने गुणों के मालिक होने के बाद में अगर हम ये सब अभी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए। हमारा स्वरूप हमको याद नहीं है। ठीक है, अपने स्वरूप को पहचानना है। और अब अभी हम क्या है, पर समय में, ये सब पर समय, अभी जो हम अभी बात हो रहा है वो सब पर समय। स्व समय में कभी आएगा जब उसको मालूम पड़ेगा कि मेरे पास इतने अनंत गुण है, वो मैं हूं। उसमें मैंपन आना है। अभी शरीर में मैंपन आ रहा है इसलिए दुखी है जीव। उसमें मैंपन आएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, स्व समय में आ जाएगा जीव। ठीक है। तो अभी कैसा है, खाली सुनकर अपने को, अगर सुनने खाली सुनेंगे तो इसमें सॉल्व होने वाला नहीं है। अपने को फील करना है वो एनर्जी को, वो एनर्जी मतलब वो शक्ति को फील करना है। अपनी शक्ति को हम भूल गए, तो हमको उसमें स्मरण करके उसको हम शरीर अपने को उसमें रहना है, वही स्व समय है। तो दूसरी गाथा समझ में आ गई आपको, स्व समय और पर समय। आप आपका देखो, ये जो अभी 12 गाथा है ना, ये आपको एक एक वर्ड बराबर से समझना है, एक भी वर्ड मिस मत करना। ठीक है। अभी तीसरी गाथा हम पढ़ेंगे अभी। अभी ये उच्चारण तो हो गया, अभी हम इसका भावानुवाद, गातार्थ का, गाता मतलब गातार्थ मतलब गाता का अर्थ पहला, फिर टीका पढ़ेंगे, फिर भाव का अर्थ पढ़ेंगे। देखो, 3 राउंड में पढ़ेंगे हम। पहला वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है उसका, गाता का अर्थ मतलब जो संस्कृत से हिंदी में जो गाथा ट्रांसलेट का अर्थ समझेंगे, ट्रांसलेशन समझेंगे। टीका में अमृतचंद्राचार्य जी जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको समझेंगे। और भावार्थ में उसका जो भाव क्या है वो समझेंगे। ठीक है, पढ़िए आप। कैसे गाता है? हाँ गाता है। हाँ हाँ। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है, वह लोक में सब जगह
सुंदर है। तीन इसलिए सुंदर है। तेन इसलिए एकत्वम बंध कथा दूसरे के साथ संबंध की कथा विसंवादिनी विसंवाद विरोध करने वाली भवती है। टीका यह समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समय ते अर्थात एक ही व्युत्पत्ति, भाव हाँ, व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से, हाँ जी, एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ है वो नेक्स्ट पेज। ये आपको समझ में आया? वो एक्सप्लेन करूँ पहला, एक बार पढ़ लेंगे कि बाद में एक्सप्लेन करूँ? ये जो हो गया अभी, ये एक्सप्लेन कर लेता हूँ ना, ये अच्छा रहेगा पहला। हाँ yes, देखिए, यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, समय मतलब सिर्फ आत्मा नहीं है। समय मतलब इन्होंने क्या बताया, सभी पदार्थ लिया है इन्होंने। सभी पदार्थ मतलब सभी द्रव्य को ले लिया इन्होंने, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। देखो, सभी द्रव्य अपने गुण पर्यायों में परिणमन करते हैं ना, सभी द्रव्य, तो उन सबको इन्होंने समय करके बताया। व्युत्पत्ति मतलब ये जो प्रोसेस है उसके अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने को गुण पर्याय को प्राप्त होकर। देखो, द्रव्य किससे बना? गुण और पर्याय से बना, ये तो मालूम है ना अपने को। गुण और पर्याय से द्रव्य बना, तो एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर परिणमन करता है, वो समय है। द्रव्य क्या करता है? अपने गुण और पर्याय को ही प्राप्त होता है और कहीं बाहर जाता नहीं हो, अपने गुणों में ही व्यापता है और गुण और पर्याय में ही वो रहता है, मतलब वो वहां से बाहर नहीं जाता है। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ है वे सभी निश्चय से एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। देखो, अगर वो अपने द्रव्य गुण पर्याय में, गुण और पर्यायों में रहेंगे तो ही सुंदरता को प्राप्त होंगे। अपने से बाहर चले जाएंगे तो विसंवादी हो जाएगा, विरोध हो जाएगा ना। अपने में रहेंगे तो ही तो सुंदरता होगी उनकी। अभी एग्जाम्पल है, अभी आपने एकदम अच्छा सा पानी लिया, शुद्ध पानी, और शुद्ध घी लिया, एकदम प्योरिटी वाला। दोनों दोनों अच्छे है ना, एकदम 100% प्योर है ना दोनों। पानी भी प्योर है और घी भी एकदम प्योर है, दोनों प्योर लिया आपने, दोनों अच्छे है ना। और अगर दोनों को मिला दिया तो क्या होगा? ना वो घी रहेगा ना पानी रहेगा, तीसरा ही कुछ बन जाएगा। तो एक जब रहता है अकेला तो वो सुंदर रहता है, अकेला मतलब अपने स्वभाव में रहता है तभी। तो दूसरे के साथ जब मिल जाता है तो क्या होता है? विसंवाद पैदा होता है, मतलब विरोध पैदा होता है। तो एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। अपने गुण और पर्यायों में द्रव्य रहेगा तो ही सुंदरता को प्राप्त होता है। 6 द्रव्य के बारे एकत्व में भी बात चल रही है। एकत्व मतलब उसी में अपने ही गुण, और गुणों का जो पिंड है ना वो स्वयं। अभी द्रव्य कैसा है? गुणों का पिंड है, और पर्याय एक समय में बदल रही है, और वो उसी में रहता है। उसी एकत्व द्रव्य में निश्चय को, हाँ, उसी द्रव्य में एक्चुअली वही है, वो बाहर गया नहीं है। बाहर गया हर नहीं। द्रव्य अपने गुण और पर्याय में ही रहता है, वो वस्ता है, इसका नाम वस्तु है सबका।
वस्तु कहीं बाहर नहीं गया, तो वो उसके अंदर है करके तो सुंदरता को प्राप्त है। अभी प्रॉब्लम कहाँ आता है वो आगे समझाएंगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अपने अनंत धर्मों के चक्र को, समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, पररूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं, और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। तो फिर बंध जिसका मूल है, ऐसा जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, वह जिसका मूल है ऐसा पर समयपना, उससे उत्पन्न होने वाले पर समय स्वसमय रूप द्विविधपना, उसको जीव नाम के समय को कहाँ से हो। इसलिए समय के एकत्व का होना ही सिद्ध होता है। हाँ, इसको मैं आपको समझाता हूँ, ये नहीं समझा रहेगा आपको। इजी, एकदम इजी है, बराबर से समझ लेंगे एक 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 करके। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। देखिए अभी ये तो समझ में आएगा ना, एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं। कोई भी द्रव्य अपने में रहेगा तो ही सुंदरता को प्राप्त करेगा अपने गुण और पर्यायों में। ठीक है, आगे। क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। सर्व संकर, संकर दोष मतलब क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाएगा तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना पूरा। अभी आत्मा शरीर में घुस गया तो शरीर, आत्मा शरीर में घुस गया, शरीर आत्मा में घुस गया तो क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। सब अलग अलग है करके तो अच्छा लग रहा है ना। अभी सब एक दूसरे में मिल जाएंगे तो संकर दोष होता है, संकर दोष। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाएगा तो क्या होगा? संकर दोष होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बराबर है ना? ये तो मालूम है ना अपने को। एक द्रव्य, हर द्रव्य अलग अलग है ना, ये तो बराबर है। अत्यंत अभाव है सब में, कोई किसी में मिलता नहीं है, वो समझ में आया? तो यहाँ पे लिखा है अगर, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल गया तो संकर दोष आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को, समूह को चुंबन करते हैं। अभी वे सभी पदार्थ क्या करते हैं? अपने गुणों को, द्रव्य क्या करता है? अपने अंदर रहने वाले अनंत धर्म, अनंत जो गुण है, उसका जो समूह है, गुणों का समूह को, उसको चुंबन करते हैं। मतलब चुंबन करते हैं मतलब क्या है? वही है, उसी से बने हुए हैं वो। मतलब स्पर्श करते हैं, चुंबन करते हैं मतलब स्पर्श करते हैं। तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। ये समझ में आया आपको? अभी इन्होंने पहला क्या बताया कि वो स्पर्श करते हैं, फिर आगे क्या बताया कि वो स्पर्श नहीं करते। ये समझ में आया? अत्यंत अभाव ही समझा रहे हैं ना वो लोग यहाँ पे। हाँ, अत्यंत अभाव समझा रहे। तो पहले क्या बताया उन्होंने? अपने गुण और पर्याय को स्पर्श कर रहे, द्रव्य अपने गुण और पर्याय को स्पर्श कर रहा है वो द्रव्य, मगर दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं कर रहा है। अपने से जो दूसरा द्रव्य उसको नहीं कर रहा है, मगर अपने गुणों को स्पर्श कर रहा है, अपने पर्याय को स्पर्श कर रहा है, दूसरों को नहीं कर रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं कर रहा है, अत्यंत अभाव है। मगर अपने अंदर जो गुण और पर्याय है, अपने भीतर जो अनंत गुण है, उसको स्पर्श कर रहा है, उसको चुंबन कर रहा है, स्पर्श करते हैं। तथापि वे परस्पर, बोला परस्पर, परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। समझ में आया? वो किसको स्पर्श कर रहे, किसको नहीं कर रहे, समझ में आया? अपनी गुण को स्पर्श कर रहे हैं, दूसरे द्रव्य को नहीं स्पर्श कर रहे। हाँ, ये क्लियर हो गया। हाँ अपने गुण और अपनी पर्याय को स्पर्श कर रहे, दूसरों को नहीं कर रहे। हाँ। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, पर रूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति
शाश्वत स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। देखो अभी इसको समझाना है आपको। भाई एक क्षेत्र का रूप संबंध से हम छह द्रव्य साथ में रहते हैं इस विश्व में। हर जगह पे छह द्रव्य मिलकर ही है। हम कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ छह द्रव्य नहीं है मिलकर। तो छह द्रव्य क्या होता है? एक क्षेत्रावकाश रूप से रहते हैं, तिष्ठ रहे मतलब रहते हैं साथ में, तो भी तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते साथ में रहते तो भी। अभी आप देखो एग्जाम्पल, ये शरीर है ना, औदारिक शरीर है, इधर आत्मा भी है, कार्बन शरीर भी है, सभी है। आप एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, स्वभाव अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। हर परमाणु अपने अपने में ही रहता है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या है। अभी इस शरीर में एक आपको औदारिक शरीर दिख रहा है अभी यहाँ पर। औदारिक शरीर के साथ में तेजस शरीर है, कार्बन कार्बन। शरीर है। अभी अनंत अनंत परमाणु लेके बैठा है। कार्बन शरीर अपना अनंत परमाणु अलग, तेजस शरीर का अनंत परमाणु अलग, औदारिक शरीर का अनंत परमाणु अलग। ये तीनों का ये प्रॉब्लम, ये पुद्गल का परमाणु अलग है, वापिस आत्मा भी है उसी जगह पर, वो अलग। उसके बाद में आकाश द्रव्य भी उधर ही है, उसका भी वो अलग है। उसके बाद में उधर ही धर्म द्रव्य है, वो भी अलग है। उधर ही अधर्म द्रव्य है, वो भी अलग है। उधर ही काल द्रव्य है, वो भी अलग है। अब इतने मेंबर हम लोग एक जगह पे रहते बोलिए, तो भी एक दूसरे रूप नहीं हुए हैं कभी आज दिन तक। अगर हम एक घर में रखेंगे तो हम तो झगड़ा करने लग जाएंगे सब साथ में है तो। मगर इधर ऐसा नहीं है। इधर हम एक दूसरे रूप नहीं हुए कभी भी बोलिए। कितना मतलब सिस्टमेटिक काम चल रहा है, कितना सिस्टमेटिक दोस्तों, देखो आप, कितना मस्त विज्ञान है। अनादि काल से हम साथ में हैं सभी, मगर एक दूसरे रूप नहीं हुए। अभी हम बोलते हैं ना कि आपने साथ में रहेंगे तो आप उसका रंग बदली नहीं होगा, मगर वो गुण बदल जाएगा आपका, साथ में रहेंगे तो किसी के साथ में है तो। हम्म। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, गुण बदल ही नहीं रहा है, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण है ना, वो बदलने नहीं दे रहा है बिल्कुल। अभी आत्मा का गुण शरीर में नहीं आया और शरीर का गुण आत्मा में नहीं आया, अनादिकाल से साथ में है। कर्म भी साथ में लगा हुआ है, कर्म हम्म। भी आत्मा को कुछ नहीं कर पाया आज दिन तक। कार्बन शरीर है ना, आत्मा को लगा हुआ है अनादिकाल से। जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक ये कार्बन जो शरीर है, कर्म कार्बन शरीर है, वो छोड़ेगा नहीं आत्मा को। लास्ट में जब केवली समुद्घात होता है तभी छूट जाएगा फाइनली। तो कर्म कुछ कर पाया आत्मा को? कुछ नहीं कर पाया। साथ में है, कुछ नहीं कर पाया। तेजस शरीर साथ में है, कुछ कर पाया? नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। आपने कुंतु जी एक बार एग्जाम्पल दिया था ना कि एक कमरे में इतनी सारी लाइट है और वो प्रकाश देती है। हाँ, वो एग्जाम्पल के लिए बराबर है, अच्छा एग्जाम्पल है। अभी आप एक कमरे में है, एक बल्ब लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, चार ट्यूबलाइट लगाओ, पांच ट्यूबलाइट लगाओ, 100 ट्यूबलाइट लगाओ, वही कमरे में वही रोशनी आ रही है, सबकी आ रही है। तो रोशनी हम्म। अलग अलग है क्या? एक है, सब मिलके अलग अलग ही है ना। हाँ, अलग है। अलग अलग है ना, कोई मिला नहीं ना एक दूसरे से। इसी तरह हम सभी जीव है ना, अनंत 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 जीव है इस संसार में। और असंख्यात प्रदेशी है इस लोक में, असंख्यात प्रदेश से ज्यादा नहीं है। आप अभी हिसाब लगाओ ना, अनंत जीव है और असंख्यात प्रदेश है, तो एक प्रदेश में हम कितने जीवों को जगह मिलेगा रहने के लिए? आप अंदाजन सोचिए ना। तो एक प्रदेश पे आपको अनंत जीव रहना पड़ेगा ना अंदाजन। जहाँ असंख्यात है वहां पे अनंत रहना है, तो कैसे रहेंगे? तो वो जो लाइट का एग्जांपल है उसी के लिए दिया है, वो एडजस्ट करता है ऐसा, उनको अलग से जगह नहीं चाहिए। उसमें ये सब एक साथ में एडजस्ट एक कर ही रहा है। जगह पे कितने भी द्रव्य रह सकते हैं। पर अलग अलग है। मैं देखो यहाँ जगह ही नहीं ना, अलग अलग जगह कैसे देंगे आपको? अभी लोकाकाश के पास में असंख्यात प्रदेश है, आपको जगह कहाँ से मिलेगा? हाँ। यहाँ बुकिंग सिस्टम नहीं है ना, यहाँ पे पैसा दिया तो भी नहीं मिलेगा यहाँ पे तो। काजल काजल की डब्बी की तरह खचाखच भरे हुए हैं। हाँ, अभी अपने पास जगह ही नहीं यहाँ पे रहने के लिए, और लोकाकाश में तो जा नहीं सकते आप, वहां पे जा ही नहीं सकते, वहां एग्जिस्टेंस ही नहीं है कुछ किसी का भी। अभी यहाँ पे असंख्यात प्रदेश है और अनंत जीव है, तो अभी हमको यहाँ पे एक जीव को एक प्रदेश भी नहीं मिल रहा है रहने के लिए। अभी हम कितना यहाँ पे मैं करते हैं, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा इतना स्क्वायर फीट है, मेरा इतना के मीटर है, इतना एकड़ जगह है, इतना मेरा लैंड से प्रॉपर्टी है।
ये हम मैं कर रहे हैं ना, तो अभी ये किसका है? जगह हमारा है क्या? आकाश प्रदेश का है वो। आकाश प्रदेश तो क्लेम नहीं कर रहा ना मेरी जगह है करके, उसको तो ज्ञान ही नहीं बेचारे को। आकाश जो द्रव्य है ना, उसको तो ज्ञान नहीं है। उसको मालूम ही नहीं कि मैं आकाश द्रव्य हूं करके। हम्म, तो उसका जगह में हम यूज कर रहे हैं। हम उसकी जगह में हम रुके हुए हैं, आकाश द्रव्य में हम रुके हुए हैं। हमारे लिए अलग जगह नहीं है। तो अभी हम बहुत सारे जीव रह रहे हैं एक जगह पे। अभी आप देखो, अपना शरीर देखो, आपको भी साइंस पता है। अभी इस शरीर में कितने जीव है? जो त्रस्त वाले हैं, जो चलने फिरने वाले कितने जीव है? सबको मालूम है कि कितने बैक्टीरिया है, कितने वायरस है, सबको मालूम है। डॉक्टर भी बोलते हैं ना, कितने वायरस है, कितने बैक्टीरिया अंदर भरा हुआ है। पूरा शरीर बैक्टीरिया से भरा हुआ है। उसका नाम दिया गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, सब नाम दिया हुआ है। तो जीवों से भरा हुआ है। बहुत लोगों को पता है आपको, ये बड़ी बड़ी लट्टे भी होती है बॉडी में अंदर। होती है। वर्म्स वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े लट वगैरह भी होते हैं। तो ये शरीर तो पूरा जीवों से भरा हुआ है पूरा। तो आप देखो जीवों का संख्या कितना है, अभी इतना सिस्टमेटिक है। ये हर जीव के साथ में तेजस शरीर का, कर्म का परमाणु का पिंड है, और कार्बन शरीर है, और उसका औदारिक शरीर है। तो भी सिस्टमेटिक है, वो अलग है और वो अलग है, बोलो अत्यंत अभाव है सब में। सब साथ में होके अनंत अनंत परमाणु है। और सभी परमाणु अपना अपना कार्य अपने अपने में कर रहे हैं। और सभी अलग अलग है साथ में रहते हुए भी। ये कितना मस्त सिस्टम है, बोलिए कितना अच्छा सिस्टम है। इसमें कर्तापना कुछ है ही नहीं है। सभी परमाणु अपना अपना काम कर रहे हैं, आत्मा भी अपना काम कर रहा है। सब बराबर से सिस्टमेटिक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया? कुंतु जी, हाँ। जो ये हम जगह लेते हैं, मकान है, पैसा, वो मोक्ष मार्ग के लिए तो कुछ काम का ही नहीं है ना। नहीं, वो आपका है ही नहीं ना, आपने कैसा मान लिया आपका है करके? वो वही मान्यता हमारा की भूल है, मान्यता की भूल है। वो मान्यता की भूल है। आप बोलेंगे व्हाइट हाउस मेरा है, ताजमहल मेरा है, कुतुब मीनार मेरा है। तो वो थोड़ा सा मान्यता की प्रॉब्लम है वो। हम्म, ये शरीर मेरा है माना हमने ना, ये भी मान्यता की हम्म, भूल है। ज्ञानी पुरुष वे- शरीर को अपना नहीं मानता है। हम्म, आप तो घर की बात करें, शरीर अपना थोड़ी है। हम्म, ये मिथ्यात्व के कारण हम अपना मान रहे हैं। देखो इन्होंने पर समय स्व समय क्यों बताया? ये शरीर मेरा है, वो पर समय हो गया ना। हम्म, ये चश्मा है, ये मेरा है। ये चश्मा मेरा है ना, ये पर समय है। पर अभी को माना तो पर्सन। रियल में ये चश्मा है ना, ये नाक को छुआ भी नहीं है। अत्यंत अभाव है दोनों में। हाँ। एक ये फूल गला चश्मा, दूसरा। ये चश्मा है नाक को नहीं छुआ है, दोनों में अत्यंत अभाव है। तो हम बोलते हैं ये मेरा चश्मा है, ये मेरा नाक है। ये हमारा सब पर समय चल रहा है पूरा। ये चश्मा, ये नाक को नहीं छुआ, मालूम है ना आपको? ये नाक को छुआ है क्या? नहीं छुआ है। नहीं, नहीं हुआ। तो हम क्या समझ रहे हैं, छुआ है करके? हम्म, इसको कितनी टच भी, सोचने वाली बात है सब। हाँ टच भी नहीं हुआ है। टच भी नहीं हुआ है इसको। हमको क्या लग रहा है, देखो ये इसके ऊपर ऐसा खड़ा है करके, नहीं है। एक कपड़ा भी अत्यंत टच अभाव। नहीं हुआ है कुंतु जी, नहीं हुआ। कपड़ा जो। साइंस ने, देखो साइंस ने भी प्रूव कर लिया ये बात, तो अभी आपको पता रहेगा, साइंस ने भी प्रूव कर लिया है। क्वांटम फिजिक्स में प्रूव कर दिया ना, वो एक एटम दूसरे एटम को टच नहीं होता है। हम्म, आप जमीन पे चल रहे हैं, वो आपका पाँव टच नहीं हो रहा है जमीन को। नहीं हो रहा है। आप अभी इतना एंजॉय कर करके खाना खा रहे हैं, रोज नया नया डिश बना रहे हैं, नया नया रेसिपी बना रहे हैं, टच भी नहीं हो रहा है आपको। नहीं हो रहा। सब मेहनत वेस्ट जा रहा है आपका पूरा। तो हम और सिद्ध भगवान एक ही है। हाँ, स्वभाव से सेम है हम। जी, मान नहीं रहे, बस मान नहीं रहे। मान। हाँ, मान नहीं रहे। अभी हम रोज कितना मेहनत करते हैं कुकिंग के पीछे, बिजनेस के पीछे। पैसा इकट्ठा करते जा रहे, इकट्ठा करते जा रहे, इकट्ठा करते जा रहे। ठीक है। तो वो आपको क्या काम का, बोलिए? सब इधर ही छोड़ के जाना है ना, कि साथ में लेके जाना है? तो इधर रह तो जाएगा पूरा। पैसा कितना रखना है कि भाई अपने को जितना जरूरत है ना उसके लिए, मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने लालच के हिसाब से पैसा कमाते जा रहे, कमाते जा रहे, कमाते जा रहे। मतलब ये कैसे हो गया, मशीन जैसे हो गया। मतलब मशीन जैसे काम कर रहे हैं। मतलब कुछ भी नहीं सोचना कि भाई मेरे पास कितना जरूरत है, कितना कमाना चाहिए, वो भी नहीं हिसाब। सिर्फ भागना सुबह उठकर। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं है मेन तो।
1,000 रुपये कमाया 1 लाख रुपए कमाना, 1 लाख रुपए कमाया 10 लाख कमाना, 10 लाख कमाया 1 करोड़ कमाना, 1 करोड़ कमाया 10 करोड़ कमाया, 10 करोड़ कमाया 1,000 करोड़, 1 लाख करोड़, खत्म ही नहीं है। बाद में मून पे जाना, मून का भी पूरा बुकिंग करना, मंगल ग्रह का बुकिंग करना, फिर नया नया ग्रह, कुछ भी मतलब सेटिस्फेक्शन ही नहीं है मतलब। और कुंतु जी, जब हम खाना बनाते एक एक डिश इतना टाइम लगता है बनाने, टाइम उसमें ही इतना चला जाता है। ये पर समय है, इसलिए वो आचार्य, वो उनको मालूम था कि आप डिश बना रहे, इसलिए वो सेकंड वाला गाथा में वही लिया, पर समय। हम्म। समय बहुत जा रहा है हमारा, पर समय है वो। हाँ, वो हमको बनाना ही पड़ता है, वो व्यवहार से तो बनाना ही पड़ता है, उसमें एक है भेद ज्ञान करके हम वो कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है वो, हो रहा है, आप कर नहीं रहे, हो रहा है मतलब आप हो जानने रहा है। वाले हैं। हाँ डाका जी बोलिए। ये आप बोले जैसे जैसे लाभ बढ़ते जाता, जैसे जैसे लोभ बढ़ते जाता, हाँ वो जी। कुछ लाभो लभई वडई, वो कुछ एक जैसे लाभ बढ़ते जैसा बढ़ता जा, जैसे लोभ बढ़ते जैसा, जैसे लाभ बढ़ते जाता है वैसे ही लोभ बढ़ते जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वो अज्ञान दशा में होता है, ज्ञान दशा में नहीं वो होता, एक अज्ञान दशा में होता है। वो एक फेमस कोटेशन है, इसमें ही जैनोलॉजी में ही है, कौन से शास्त्र का सूत्र का है पता नहीं। जे लाभ लोभ वडई, प्राकृत टर्म है, जी 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 जी। पर शायद उत्तर दे पता नहीं था ये वो क्या एक। होता है, ये अज्ञान दशा में होता है ऐसा। जब अपने को समझ में आ जाता है कि स्व समय क्या है, पर समय क्या है, समझ में आ जाता है ना, तो फिर वो पर समय में जीव मतलब ना व्यर्थ नहीं कमाता टाइम को, अपने को स्व समय में रहेगा। वो स्व समय क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र हमारा स्व समय है। अभी हम बोलते अपने हैं ना आप मेरा, ये मेरा पर्सनल टाइम है करके, हम्म। हम्म। अभी लौकिक में बोलते हैं ना ये मेरा पर्सनल टाइम है, ये मैं किसी को हम्म। नहीं दूंगा करके। वो अभी कौन है हमारे देने पास वाला? हमारे पास पर्सनल टाइम, ये हमारे पास तो 1 सेकंड भी नहीं है अभी आज के हिसाब से, तो अगर ऐसा देखेंगे तो। यानी काल। हाँ पर्सनल टाइम में बोलते हैं ना हम कि ये मेरा टाइम है, मैं किसी से अभी इसका मेरे हिसाब से मैं यूज यूज करूंगा, ऐसा मतलब चलता है। हम्म। तो यही है स्व समय और पर समय। ये मेरा पर्सनल टाइम क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र में रहना मेरा पर्सनल टाइम है। वो हैप्पीनेस स्टेट है मेरा, ब्लिस स्टेट है वो। जो हमने सुना ना ब्लिस स्टेट, वो ब्लिस स्टेट क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र। वहां पे सिर्फ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आप मतलब हालत खराब हो जाएगा आपको, मतलब इतना मतलब कंट्रोल नहीं होगा, वैसा आनंद है वो। चौथा गुणस्थान में कंट्रोल चूक जाता है जीव, इतना आनंद मिलता है उसको, आत्मा का आनंद। आत्मा का आनंद कैसा है, कम नहीं होता है, क्योंकि वो परमानेंट है, कभी खत्म नहीं होने वाला आनंद है। और ये विषय भोग के जो विषय कषाय है ना, ये तो अभी चालू भी नहीं हुआ पहले ही तकलीफ आ जाता है। बराबर से रसगुल्ला मुंह में रखा भी नहीं है तो टेंशन चालू। क्या ये भोग टेम्पररी है, टेम्पररी मतलब क्या है, मतलब सुखाभास है, सुख भी नहीं मिलता है इससे, हम्म। सुख नहीं मिलता है हमारा, ये साइकोलॉजिकल है कि हमको सुख मिल रहा है करके, रियल में नहीं मिलता है। इमेजिनेशन है ना हाँ कुंतु जी, इमेजिनेशन, पूरा कल्पना। इमेजिनेशन, पूरा इमेजिनेशन, पूरा इमेजिनेशन। मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मेरे को ये मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये कैसा मालूम है, आपने आपको याद रहेगा कि बचपन में आप खेलते रहेंगे ना, तभी वो एक पेड़ के तक आप भागते हैं सभी लोग मिलके, ये पेड़ तक कौन पहला पहुंचेगा करके। हम्म। फिर वो आगे वाला पेड़ कि उधर तक कौन पहला पहुंचेगा, फिर आगे वाला पेड़, फिर आगे वाला पेड़, वो तो खत्म ही नहीं होने वाला है। ये तो रैट रेस है। अभी हम वो एक, सोचेंगे यहाँ। हाँ जी। एकदम सही बात है, हम लोग वही हाँ बोलते हैं ना, काम में हाँ आई रैट रेस हाँ ही है। हाँ रैट रेस है। तो ये बोलेंगे देखो मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी करके, फिर बड़े हो गए, बोला मेरे को ये डिग्री मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा करके, फिर वो डिग्री मिल गया, फिर बोलते नहीं शादी हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शादी हो गया, फिर वो नहीं बच्चे हो गए तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे भी हो गए, फिर बोले नहीं कि बच्चों को बड़ा करने में सुखी हो जाए, बच्चे बड़े भी हो गए, बाल में बोलते कि उनका एजुकेशन बराबर हो गया तो सुखी हो जाऊंगा, उनको डिग्री मिल जाए, वो एग्जाम में पास हो जाए, उनका जो करियर है उसमें बराबर से हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। फिर वो भी बराबर हो जाता है, उसके बाद में फिर वो तो 1 सेकंड में भूल जाते हैं, जो भी हुआ कंप्लीट जो हुआ ना टास्क का उसको याद नहीं रखते बिल्कुल, वो तो तुरंत भूल जाएंगे। फिर नया 10, एक देखो 4 इच्छा खत्म होगी तो 10 रेडी है, और जो इच्छा आपकी पूरी भी हुई ना उसका आनंद तो है ही नहीं बिल्कुल।
अभी समझो आपने एक्सपेक्ट किया कि आपको एक अच्छा सा कोई मोबाइल या लैपटॉप है मिल जाए अभी, तो बहुत दिनों से आप इच्छा करें कि ऐसा कुछ आपको कार मिल जाए जो आपकी फेवरेट है। वो मिल गई, जैसे ही चाबी हाथ में आया तो आप भूल गए, वो गया, मजा खत्म उधर ही। अब नेक्स्ट और कोई इच्छा रहेगी। और आपने अभी अपने फेवरेट डिश खाई है अभी, अभी खाते खाते ही दूसरा डिश का प्लान कर रहे हैं आप। कितना मतलब हम्म। देखो कैसा है, मतलब अभी खाए भी नहीं रहे बराबर से, खाते खाते दूसरा चालू है। अभी आपकी मनपसंद कार मिली है आपको, आप बैठे अंदर आराम से, उसका मजा भी नहीं लिया, फिर आगे का दूसरा इच्छा चालू। मेरे को मम्मी की याद आ गई। वो हम लंच खा रहे हैं और वो फिर पूछेगी रात को क्या खाएंगे। हाँ, बोलिए, बोलिए। ये फैक्ट है बात, ये फैक्ट, हम्म। ये फैक्ट ऐसे ही हो रहा है, हमारा सबके साथ में ऐसे ही हो रहा है। अभी अभी ये समझो आप खुशी भी होगी, आपको हैप्पीनेस भी अभी मिल गया समझो, जो सुखाभास है, वो सुख वो आप ले नहीं रहे हो, उसमें दूसरा कुछ सोच रहे हो। सभी ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें सुख नहीं है, इसीलिए दूसरा सोच रहे हैं। आप सोचो, उनकी भी गलती नहीं है। उनको मालूम पड़ गया कि इसमें सुख नहीं करके वो दूसरा सोच रहे बेचारे, उनकी गलती नहीं है। यही जिनवाणी बोल रही है कि रियल में उसमें सुख नहीं है, इसलिए आप दूसरा सोच रहे हो ना। अगर सुख रहता तो आप दूसरा क्यों सोचते थे? आप देखो, सुबह उठ के शाम तक हमारी लाइफस्टाइल देखिए। सुबह उठते हैं, अरे एक्सरसाइज करना, कार्डियो करना, ये करना, वो करना, वो टारगेट रहता है पूरा, भागते 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 भागते, मतलब वो खत्म होता है। फिर अपना स्नैक्स है, डिनर, ब्रेकफास्ट है, वो है, ये है, वो चालू रहता है। वो होने के बाद में फिर हम लंच का तैयारी, फिर बच्चों का, फिर इनका उनका सब चालू। उसके बाद में फिर लंच का तैयारी हो गया। लंच करते करते भी प्लानिंग चालू है आगे, कि भाई उसका क्या डिनर। होगा, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, वो चालू। उसके बाद में भी शाम को फिर हाई टी का भी उसका प्लानिंग, फिर उसके बाद में डिनर का प्लानिंग। डिनर तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, फिर सुबह का फिर तैयारी चालू होगा, अभी शाम को ही प्लानिंग, कि भाई कल का लिए क्या क्या करना है, प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना पहले पूरा। तो हम्म। ये हो गया। अब बिजनेसमैन का भी ऐसे ही है। हम्म। वो तो ये परचेज किया, वो सेल किया, ये परचेज किया, वो सेल किया, ये परचेज किया, वो सेल किया, वो तो नॉन एंडिंग है, वो तो नेवर एंडिंग है उनका तो। क्या, तो ये हो गया। अभी बच्चों का ले, वो 1-2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो भी भाग रहा है। उसको भी 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। उसका भी सब टारगेट है कि स्कूल का होमवर्क है, स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, फ्रेंड्स का वगैरह। वो भी बिजी, हर जीव बिजी हो गया पूरा। और उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है हाथ में। इसलिए जिनवाणी में क्या बोलते हैं कि अ, वो बैल है ना, मोनी कर्म क्या कराता है, बैल के जैसा भगाता है हमको, और ऊपर भार डाल के बैल के जैसा घुमाएगा, और खाने को अपने को थोड़ा देगा, फिर भगाएगा, फिर को खाने को देगा, फिर भगाएगा, खाने को देगा, फिर भगाएगा। ऐसे करते करते हम मर जाएंगे एक दिन। ऐसे अनंत काल से, अनादिकाल से यही करते आ रहे हैं। तो यही जिनवाणी में समय सार में यही बात हो रही है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भटक गया हूँ, मार्ग भटक गया हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा विश्लेषण आने वाला है। एक एक गाथा इतनी अच्छी अच्छी गाथा है ना, अगर आपको इसको समझ जाएंगे तो इतना आनंद आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा मतलब समझने से। ठीक है, आगे पढ़। किंतु जी, हाँ, और एक में वो जो हमारा जो डेली का है उदय कर्म, उसको हम बस कुछ कर नहीं सकते। वो अभी हमको जैसा है वैसा हमको नहीं, आप बोल रहे कुछ कर स्वीकार नहीं करना सकते, पड़ेगा। मगर रियल में हम कुछ नहीं कर रहे, वो समझना है मैंने। हाँ, कुछ नहीं कर रहे रियल में। तो हम्म। सिर्फ हमको अपने हमको हमने हमारे आत्मा का आत्मा में रहना है। आप अपने आनंद अपने में रहिए ना, स्व समय में रहो आनंद ना, में आप अपने रहना है। आपका आनंद तो आपको कोई छीन नहीं सकता। आप अपने आनंद में रहो, कोई झापड़ मारा तो भी आनंद है, नहीं मारा तो भी आनंद है, कोई बोला तो भी, अच्छा बात किया तो भी आनंद है, कोई अच्छा बात नहीं किया तो भी आनंद। कोई किसी के पर ऊपर समय आक्रोश नहीं। पर समय जैसा रहेगा वैसा रहेगा, हमें ससमय में आना है। हाँ, अभी मगर हम स्व समय में नहीं रह पाते, कारण क्या है कि हमको हाँ, अनादिकाल से आदत नहीं है अभी। आदत नहीं है। हाँ, अभी प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश अभी कर रहे हैं उसमें। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी अनादिकाल से हम ये शरीर हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ बोल के वो प्रैक्टिस है। अभी आपको हम्म। वापस जो रियलिटी है उस पे आना पड़ेगा। अरे मैं शरीर नहीं हूँ, हाँ। ये मेमोरी में बराबर रख के आप अपने आनंद में रहना है। हम्म। आप जानने वाले हो, आप अनीता जी नहीं हो, ये बराबर से आप स्मरण रखेंगे ना, थोड़ा दिन में प्रैक्टिस हो जाएगा ना, बाद में फिर नहीं हाँ। लगेगा प्रॉब्लम आपको। बाद में वो हम्म। डिफिकल्ट लगेगा, देख लेना आप। हाँ, देखो, अभी भी हमको लगता है ना डिफिकल्ट चालू हो गया, देखो अभी हम कहाँ जाते तो हमको अच्छा नहीं लगता है ज्यादा। नहीं लगता अभी है। हमको डिफिकल्ट लगता है, देखो वो स्टार्ट हो गया अभी। ये तो थोड़ी बहुत देर होती है तो मगजमारी है अच्छा सब नहीं जगह लगता पे। है।
कितना जैसे कब मगजमारी है। जाए यहाँ से, हम कहीं जाते हैं तो जैसे कब हम घर पे जाए और हाँ जिनवाणी का पढ़ी है, ऐसे कुछ होता हाँ, है वहां। क्योंकि वो मन नहीं अपना लगता। अपना खजाना मालूम पड़ गया ना हमको। अभी वो खजाना, अभी हम जब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे ना, अभी खजाना मालूम पड़ गया कहाँ पे खजाना है करके। तो अभी हमारे को रोज आनंद बढ़ते जाने वाला है अभी आगे से। हम्म। तो क्या होगा, उदय कर्म आएंगे, उदय कर्म में जुड़ना नहीं है। हाँ। पेंडिंग जो है हमारे पास में, स्टॉक में जो है ना, वो आएंगे। हम अपना आनंद नहीं छोड़ना है कभी भी। उदय हम्म। कर्म में देखो, जो स्क्रिप्ट बन गई ना वो तो प्ले होने वाली है। आपका हर सीक्वेंस अभी जो होने वाला है वो डिसाइडेड है। आपको लगेगा कि अब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मगर वो ऑलरेडी डिसाइडेड था ना। सही है। तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो आप जस्ट देखते जाइए। बस जानना जानना हमारा स्वभाव है। आप अपने आनंद में रहिए, जानना हमारा स्वभाव है। जो हो रहा है हम्म। जानो ना, क्या प्रॉब्लम है। जो थॉट्स भी आया उसको भी जानो। आप जय आने का। जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जब मतलब सब कुछ डिसाइडेड है, हम्म। तो फिर ये कर्म वाला सिद्धांत क्यों है कि फिर कर्म क्यों लगते हैं? देखो, कर्म इसलिए लगते हैं कि आपको सब कुछ मालूम है कि सब कुछ डिसाइडेड है, तो फिर आप क्यों भाग रहे हो। अज्ञानता ओके। में हम भाग रहे हैं ना। हम्म। हम क्यों शांति से नहीं बैठ पा रहे, बोलिए ना। हम क्यों क्रोध मान माया लोभ कर रहे, बताइए। कारण क्या है। अगर हमको मालूम है कि सब डिसाइडेड है, मैं हम्म। आनंद की मूर्ति हूँ, आनंद का मेरा स्वभाव है, सुख मेरा स्वभाव है, तो हम दिन रात क्यों भाग रहे हैं, वो सोचिए आप, गलती किसकी है। अगर हमको ये हाँ। मालूम पड़ गया कि सब कुछ डिसाइडेड है, तो मैं क्यों भाग रहा हूँ दिन रात, बाहर क्यों भाग रहा हूँ। और सोच के देखो, आज दिन तक कुछ सुख मिला आपको कहीं पे भी। प्रैक्टिकली सोच के देखिए। ये मेरी अज्ञानता के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, रियल में मुझे दुख नहीं है। जो होना डिसाइडेड पे वो भी बराबर है, मगर मेरे मुझ में दुख है ही नहीं ना। मैं तो आनंद का पिंड हूँ। ज्ञान आनंद सुख मेरा स्वभाव है। इसलिए आचार्य बोलते कि आप स्व समय में रहिए, तो ही सुखी होने वाले हैं। शुक्र की। जी। सब डिसाइडेड है ना, ये हमारे फेवरेबल है हमारे लिए। हम्म। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हमारी बिलीफ में प्रॉब्लम है। बिलीफ ठीक नहीं हो रही है हमारी। देखो, आप भी, आपको है ना, ये जैसे जैसे समझते जाएंगे ना, बिलीफ ठीक होते जाएगी, तो सब अपना ठीक होने वाला है। आप कोई चिंता मत करिए, सही मार्ग आपने पकड़ लिया है। आपको यहाँ पे हर दिन फर्क पड़ेगा, मतलब जो सही समझ लेंगे तो। आप जी। सब 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 समझ प्रॉब्लम में का आ सोल्यूशन। जैसे समझ में आ रहा है, हाँ, लेकिन क्या होता है जब कोई बात सुनते नहीं है, जैसे बच्चे या कोई भी, तो फिर क्या होता है, वो आ जाता है एक देखो, बार का, लेकिन जिनवाणी बाद में जिनवाणी सोचते हैं। यही बोलेगी कि आप किसी को समझा नहीं सकते। जिनवाणी यही हाँ। बोल रही है कि आप किसी को समझा नहीं सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। ये उसका जो मान्यता। होना होगा वो हाँ, होगा। देखो, मान्यता ठीक कर लीजिए आप, मगर व्यवहार से आप करो, उसका देख रेख करो, सब करो, मगर अंदर ये मान लो कि भाई मैं इसका कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं इसकी मां नहीं हूँ। वो तो है, जैसे पहले क्या होता था, अंदर ही अंदर मतलब गुस्सा, अब बना ऊपर से तो कर रही हूँ बट अंदर से आपके शांत आपको हूँ। आपको मालूम है कि वो जो बच्चा है ना, जिसको आप बच्चा बोल रहे हो, आपकी माँ थी पहले के जन्म में या उसके हाँ। पहले के जन्म में। तो तभी क्या थी आप बच्चे मालूम थे, नहीं। तभी आप बात नहीं सुन रहे थे उनकी। हम्म। तो वो कंप्लेन करेगा तो। उसका वो एज सही है। है, वो उसकी बदला ले रहा है। योग्यता, वो बच्चे की योग्यता है, वो ऐसा चलेगा, ये बदला भी ले सकता है, वो तो कर्म का थ्योरी है वो तो। हम्म। ये सब हमने अनंत बार जन्म मरण किए, हम सब साथ में हैं। आपस में रिलेशन हुए हम बहुत बार। हम्म। सब लोगों ने आपस में, सबके साथ में हमारा रिलेशन है आपस में। कभी कोई माँ बने, कोई बेटा बना, कोई बाप बना, कोई दादा बना, सब रिलेशन चल रहा है। हम्म। अभी आप ऐसा मत समझना कि आप स्त्री होकर के है। स्त्री पुरुष बनता है, पुरुष स्त्री बनता है, ये तो हम्म। चलने वाला है। ये तो। ये तो पैकिंग है, पैकिंग तो बदलेगी तो। ये तो पुद्गल की पैकिंग है। पैकिंग तो बदलने वाली है तो आगे। ये पैकिंग हम नहीं है, ये समझना है। अंदर का आप ये देखो कि आप कौन हो स्वयं करके। ये पैकिंग आप नहीं हो। आप जिसको बच्चे समझ रहे हो, बच्चे नहीं हो, भगवान है। आप जिसको सर्वेंट समझ रहे हो, सर्वेंट नहीं है, वो भगवान है, बोलिए। जिसको आप मेड समझ रहे हो, मेड नहीं है, वो हम्म। भगवान है। कभी वो आपकी बॉस थी गए जन्मों में, अभी वो मेड बन के आई है, बोलो। ये ऐसा विचित्र संसार है। जो मेड आप आपके घर में है ना, वो आपकी बॉस थी हम्म। पहला, अभी मेड हो गई है। ये सब कर्म का उदय चल रहा है सबके साथ में।
अभी कोई बाहर बकरी या गाय बैठी है ना, वो आपकी माँ रहेगी गए जन्म की। आप ऐसा मत समझना कि वो बकरी और गाय है। कोई कुत्ता हम्म बैठा है, वो आपका कोई रिलेशन लगेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं। हम भी बनेंगे उसमें, वो आगे जाके बोल नहीं सकते ना। ये सब है ना, ये समझना है हमको कि अभी हम अगर भाव, अगर अभी हम अपना स्वभाव नहीं समझेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे आगे जाके। पुद्गल के पीछे नहीं जाना है, अभी हमको अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करना है, स्वरूप को जानना है, स्वरूप का तत्व विचार करना है। तो तत्व विचार से आपको आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई चिंता है ही नहीं बिल्कुल। देखो अभी हमने शुरू किया था क्लास, जब भी क्या बोला, हमारे में कितने अनंत गुण है। हम्म जीव राशि की अनंत से अनंत गुना करने से, वो पुद्गल द्रव्य के परमाणु की संख्या, उससे अनंत गुना करने से 3 काल के समय, उससे अनंत गुना करने से एक श्रेणी के प्रदेश, उससे अनंत गुना फिर पूरे आकाश के प्रदेश, उससे अनंत गुना से ज्यादा मेरे में गुण है, मेरे में शक्ति है। उसको क्यों याद नहीं रखते हम? बाकी सब याद रख रहे हैं, ये क्यों याद नहीं रहता है? ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये भूल जाते हैं हम कि हमारे पास में क्या है करके। ये हमारे स्वरूप को याद रखने से ही काम होने वाला है हमारा, और कुछ भी नहीं है मतलब। तो देखो पहला पहला आपको विश्वास नहीं होगा, मगर जिनवाणी के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे तो ही हमारा आगे सुखी होने वाले हैं मतलब। तो ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 4 बज गया है, थोड़ा सा ये कंप्लीट कर लेंगे पढ़ के। कहाँ तक आए थे? हाँ देखो, ये विरुद्ध और अविरुद्ध समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया। समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। समझ में आया? विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य। देखो द्रव्य गुण पर्याय तो मालूम है आपको। हम्म, गुण जो है ना, अपने आत्मा में अनंत गुण है। और हम्म जो पर्याय है उसमें उत्पाद और व्यय होता है, मालूम है आपको? पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। हम्म, तो विरुद्ध कार्य हो रहे हैं ना, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, विरुद्ध कार्य हो रहा है ना। उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है। देखो जब पर्याय में क्या हो रहा है, पहले की पर्याय का व्यय हुआ, नई पर्याय उत्पन्न हुई, बराबर है। हम्म ये विरुद्ध हम्म, हो गया ना दोनों। ये व्यय हो रहा है और ये उत्पाद हो रहा है, विरुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? अपोजिट है कि नहीं दोनों? विरुद्ध कार्य। इसका व्यय हुआ पहली वाला पर्याय का, नई वाली पर्याय उत्पन्न हुई, तो विरुद्ध कार्य हुए। और अविरुद्ध वो क्या हुआ कि जो द्रव्य है वो वैसा का वैसा ही है, द्रव्य। उत्पाद वे द्रव्य तीनों है ना, एक एक एट ए टाइम होते हैं, उत्पाद वे द्रव्य। उत्पाद वे क्या हो रहा है? अविरुद्ध कार्य। और द्रव्य क्या है? सॉरी, द्रव्य, ये तीनों मिलकर अविरुद्ध कार्य हो रहा है ना। उत्पाद वे विरुद्ध कार्य हो रहा है, और उत्पाद वे द्रव्य तीनों मिलकर सत्ता है कि नहीं, तीनों मिलकर। तो वो अविरुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? हम्म। उत्पाद वे द्रव्य, उत्पाद वे एक द्रव्य एक उत्तम बार सत्य। और कुछ एग्जाम्पल से बताइए, थोड़ा देखिए क्लियर उत्पाद नहीं वे हुआ। द्रव्य युक्तम सत्य। द्रव्य क्या करता है? द्रव्य कैसा है? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम है कि नहीं है? मतलब शुरू होता है फिर नहीं है, ड्रॉप होता है। नहीं, द्रव्य की अवस्था बदल रही है, मगर द्रव्य ऐसा का ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, जैसे हम हैं, मतलब हम हैं, बट जैसे बचपन, हाँ बाद जवानी में का। हाँ जवानी, बुढ़ापा, हाँ, वही। ये अभी आप शरीर की अवस्था देख रहे हैं, जवानी हाँ बुढ़ापा हाँ वगैरह। हाँ, इसी वही। तरह अभी आत्मा में क्या हो रहा है, हर द्रव्य में उत्पाद वे द्रव्य तीनों काम चल रहा है। अवस्था, द्रव्य वैसे का वैसे ही है। हाँ वो भी अवस्था है ना, वैसे का वैसे भी अवस्था है ना वो तो। हम्म ये उत्पाद हो रहा है, पुरानी पर्याय उत्पन्न वे ही हो रही है, नई उत्पन्न हो रही है। और उसी हाँ। समय में द्रव्य वैसा का वैसा ही है। हम्म देखो गॉड बोलते हैं ना, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, मतलब गॉड मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, कि भाई हम्म उत्पाद होना मतलब हम्म, व्यय होना, उत्पाद होना, फिर द्रव्य रूप से रहना। तो ये तीनों अविरुद्ध है, मतलब ये एट ए टाइम तीनों है, मतलब ये अविरुद्ध रूप है, से है। लेकिन तीनों में संबंध नहीं है, यही चीज है ना। संबंध देखिए कैसा है, वो एक साथ में रहते तीनों। तीनों एक साथ में रहते मतलब अविरुद्धता से रह रहे ना, एक साथ में। नहीं हाँ। तो अविरुद्ध है तो एक साथ में कैसे रहेंगे? हम्म, तो एक साथ में रह रहे। और उत्पाद वे वो विरुद्ध है ना दोनों, तो विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य यहाँ पे समझाया। तो आपने प्राग भाव भी समझा था पहले, कि हम्म प्राग भाव का अभाव, वर्तमान ठीक है, पर्याय। तो वो
विरुद्ध हो गया ना, प्राग भाव का अभाव हो गया तो विरुद्ध हो गया ना। अभी देखो नई पर्याय उत्पन्न हुई, पुरानी पर्याय का व्यय हुआ, तो विरुद्ध कार्य हुआ ना। हाँ और उसके साथ में द्रव्यपना है, तीनों मिलकर साथ में है, उत्पाद व्यय द्रव्य, तो ये अविरुद्ध कार्य हो गया। अविरुद्ध कार्य बोलेंगे इसको, और उत्पाद व्यय को बोलेंगे तो विरुद्ध कार्य, उत्पाद और व्यय। तो ये सिस्टम अब समझा रहे, कितना मस्त सिस्टम है। यहाँ पे वापस विरुद्ध पढ़ लेता हूँ, देखो वापस विरुद्ध पढ़ एक लेता बार हूँ। बताएंगे क्या? देखो, समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से भी सदा विश्व का उपकार करते टिकाए रखते हैं। वस्तु टिका हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, वस्तु है कि नहीं है टिका हुआ? वस्तु को कुछ हुआ क्या? उत्पाद वे द्रव्य हो रहा है तो भी वस्तु को कुछ हुआ क्या? यही बोलते हैं कि समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते टिकाए रखते हैं। बोलो, हर द्रव्य टिक के रह रहा है अभी, कायम शाश्वत। उत्पाद व्यय भी हो रहा है, विरुद्ध कार्य भी हो रहा है, और वो टिक के भी रह रहा है, अविरुद्ध रूप से तीनों है, और द्रव्य को कुछ नहीं हो रहा। तो वस्तु की व्यवस्था, ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि विश्व का उपकार करते टिकाए रखते। विश्व कैसा टिका है पूरा, ये कैसा चल रहा है सब विश्व, तीनों के होते हुए भी वो टिका हुआ है विश्व। ये उपकार है, दूसरे के ऊपर नहीं है, स्वयं के ऊपर उपकार है वो। आपको ये समझना है कि जो सिस्टमेटिक कितना काम चल रहा है मस्त एकदम। देखो हम्म, सिस्टमेटिक कितना मस्त चल रहा है, एक द्रव्य है, उसमें उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, द्रव्य भी है। बोलो कितना सिस्टमेटिक है। इसको बोलते हैं विरुद्ध अविरुद्ध कार्य। इतना इजी है समझने का। अविरुद्ध समझ में आ गया, एक बार विरुद्ध बोलेंगे क्या? विरुद्ध देखो, डिस्ट्रॉय हुआ पर्याय का, पहली वाली पर्याय का हाँ। डिस्ट्रॉय हुआ, नई पर्याय की उत्पन्न हुई, नई पर्याय हम्म। उत्पन्न हुई उसी समय में। देखो हम्म। जब प्रकाश हुआ तभी अंधेरा गया ना। तो अंधेरा हम्म। गया, व्यय हो गया, अंधेरे का व्यय हो गया, प्रकाश हो गया, लाइट आपने लगाई तो प्रकाश होना, और पहले का अंधेरा का जाना, अंधेरे का जाना वो व्यय बोलेंगे, और प्रकाश का होना वो उत्पाद बोलेंगे। ठीक है। हम्म। तो द्रव्य वैसा का वैसा रहेगा, उत्पाद व्यय के बाद में भी अवस्था बदली मगर द्रव्य नहीं बदला, तो ये अविरुद्ध हो गया ना कार्य, बदल कर भी नहीं बदला, अविरुद्ध हो गया ना। उत्पाद व्यय देखो, उत्पाद व्यय विरुद्ध है कि नहीं बताइए? व्यय हुआ और उत्पन्न हुआ, दोनों विरुद्ध है ना। हम्म, इसमें कोई डाउट है आपको? उत्पाद होना, व्यय होना और उत्पाद होना, उसमें कोई डाउट है विरुद्धपना में? नहीं नहीं नहीं। तो ये विरुद्ध होते हुए भी अविरुद्ध है, तीनों साथ में है। बोलो, विरुद्ध है तो भी तीनों साथ में मिलकर टिके हुए हैं, द्रव्य टिका हुआ है। डिस्ट्रॉय भी हो रहा है और एक आ भी रहा है, उसमें भी द्रव्य वैसे है, इसलिए कांस्टेंट उसको है, विरुद्ध। द्रव्य कांस्टेंट है, अवस्था बदली द्रव्य की मगर द्रव्य कांस्टेंट है, अविरुद्ध पने से है। ये पहले की पर्याय का व्यय हुआ, नष्ट हुई पर्याय पहले की, नई उत्पन्न हुई उसी समय में, और उसी समय में द्रव्य द्रव्य रूप कायम रहा, अविरुद्ध रूप से हुआ कि नहीं हुआ? उत्पाद व्यय द्रव्य, ये वस्तु का स्वभाव है। बोलो, ये सत्य है, हर समय का सत्य है। पूर्व पर्याय का व्यय होना, वर्तमान पर्याय का उत्पाद होना, और द्रव्य रूप से द्रव्य कायम रहना, ये तीनों अवस्था आप समझ लीजिए। जो पर्याय व्यय व्यय हुई वो, और जो उत्पाद हुई वो विरुद्ध, और ये तीनों मिलकर उत्पाद व्यय द्रव्य, ये अविरुद्ध कार्य। सोना बैंगल। हाँ जी, हाँ जी, बैंगल बराबर है, सोना 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 ही है। और चूड़ी अंगूठी गई। अंगूठी गई और बैंगल बन गया, मगर सोना सोना ही है। तो ये टिकाए रखते वस्तु को, ये विश्व विश्व का उपकार करते, विश्व रहता है हमेशा के लिए इसी के कारण। ठीक है। अभी हम कल देखिए, कल एक दिन क्लास नहीं है, और बाकी परसों कंटिन्यू करेंगे। कल एक दिन क्लास नहीं है, कल सुबह दोपहर को शाम को तीनों क्लास नहीं है, परसों हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास से। ठीक है। तो ये समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। अभी नेक्स्ट जो चौथी गाथा है भी जबरदस्त आने वाली। आप ध्यान रखना, एक एक पर्याय आप ऐसा सुनेंगे कि लाइफ में आज दिन तक नहीं सुना रहेगा आपने।
चौथी गाथा, पांचवी गाथा, छठी गाथा, सातवीं गाथा, एक से एक बढ़कर है। मतलब आप बोलेंगे ना सब सिक्स मार रहे हैं अभी ये। पहले 12 बॉल में 12 ही सिक्स, 12 गाथा में 12 सिक्स मारा आचार्य ने। सिक्स तो कुछ होता ही नहीं उसमें, ऐसा खजाना दिया है उन्होंने। ऐसा तो पूरा 415 गाथा भी एक्सीलेंट है, मगर ये 12 गाथा में आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी कि समय सार क्या कहना चाहता है करके। समय सार मतलब मैं शुद्धात्मा, मेरी बात हो रही है। ये सब मेरी ही बात हो रही है, दूसरों की बात नहीं हो रही है। तो इसके लिए आप आनंद इन से समय सुनिए। में, ये समय में भी डिफरेंस है क्या? समय में क्या है? समयम, समयम गोमयम आप पामाए, कमाइए, वो व्यवहार काल है, वो व्यवहार काल है, व्यवहार का समय है वो वो। उसमें वो समय और ये समय में भी फर्क? ये समय मतलब मैं, समय मतलब पदार्थ, हाँ, जीव नाम का समय पदार्थ। सार, यानी मेरा सारांश, देखो अपनी समय आत्मा मतलब का इन्होंने सार। समझा है ना, सम मतलब सम मतलब एकता, एक समान, एक समान। अय मतलब जानने वाला और परिणमन करने वाला, एक साथ जानने वाला परिणमन करने वाला को समय कहते हैं। तो मैं क्या हूं? जीव नाम का पदार्थ हूं, इसका नाम समय, जिसमें वो तो उत्पाद वे द्रव्य युक्त सत्य है, वो मैं समय हूं। तो समय का ही एक्सप्लेनेशन चल रहा है। फिर समय का पहले उन्होंने समझाया, फिर बाद में ये समझाया कि स्व समय क्या है और पर समय क्या है। मेरा। जी, दूसरी नंबर गाथा में है स्व समय और पर समय। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको वापस समझ में आ जाए, क्योंकि आज हमने तीसरी गाथा ली थी, उसमें समय का डिटेल्स दूसरी गाथा में थी पूरी। समय मतलब क्या, है स्व समय मतलब क्या, पर समय मतलब क्या। आपकी भेजी हुई किताब है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ उसमें हाँ, वो पढ़ लीजिए। उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर हम वापस रिपीट भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये आनंद से अपने को समझना है पूरा, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम रिपीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल ये आनंद में रहकर हम समझेंगे इसको, ठीक है। तो अभी सेशन एंड कर लेंगे, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। देखिए, मैं ही समय सार हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, वो भूलना नहीं है। ये मेरी ही बात हो रही है इसमें। जी, 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय हरे जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।